दोस्तों आज हम आपको जो वॉरेन बफेट के गुरु थे बेंजामिन ग्राहम उनकी लिखी गई फेमस बुक का बुक समरी देंगे। इसमें हम बेंजामिन ग्राहम के लिखे गए बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की टोटल 16 की पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। दोस्तों अगर आप बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देख करके भी इस बुक का पूरा सार ले सकते हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में पूरे बुक का निचोड़ दे देंगे। आपको पता चल जाएगा कि बुक में क्या क्या मेन पॉइंट है, क्या क्या बेंजामिन ग्राहम ने उन लोगों को सुझाव दिया है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फाइनेंशियल एजुकेशन अचीव करना चाहते हैं। दोस्तों इसमें कुल 16 पॉइंट्स है। चलिए 16 पॉइंट्स हम आपको बता देते हैं। पहला है इन्वेस्टर वर्सेस स्पेकुलेटर, दूसरा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तीसरा है मिस्टर मार्केट, चौथा है डाइवर्सिफिकेशन, पांचवा है लॉन्ग टर्म गेम, छठवा है मार्केट फ्लक्चुएशन, सातवां है इंट्रिंसिक वैल्यू, आठवां है डिफेंसिव इन्वेस्टर और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, नौवां है फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट, 10वां है चैप्टर 8 और चैप्टर 20, 11वां है इमोशनल इंटेलिजेंस, 12वां है वैल्यू इन्वेस्टमेंट, 13वां है अपोजिट थॉट्स, 14 है रियल इन्वेस्टमेंट वर्सेस फेक इन्वेस्ट, 15वां है स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया और 16वां है यूनिवर्सल लॉ ऑफ इन्वेस्टिंग। दोस्तों 16वां पॉइंट बहुत ज्यादा काम का है। दोस्तों इन सारे पॉइंट्स को हम डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे और हर पॉइंट्स के बाद में आपको एक एक एग्जांपल भी देंगे जिससे आप अच्छे से समझ सके। दोस्तों चलिए पहले पॉइंट की बात करें। पहला है इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर। दोस्तों बेंजामिन ग्राहम ने इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर के बीच में बेसिक अंतर ये बताया है कि जो इन्वेस्टर होता है किसी भी स्टॉक को खरीदने के पहले, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले वो उसके बिजनेस को एनालिसिस करता है, उस बिजनेस के फ्यूचर ग्रोथ को देखता है, वो उस बिजनेस के बेसिक फंडामेंटल को देखता है, उसके बाद में ही इन्वेस्ट करता है। इसे ही रियल में इन्वेस्टर कहते हैं। और जो स्पेकुलेटर होता है तो न्यूज में जो चल रहा है या जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, जो गॉसिप्स कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, जिस कंपनी का ज्यादा बोलबाला चल रहा है वो उसी में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। इसे ही स्पेकुलेटर कहते हैं। दोस्तों एक इन्वेस्टर एक कंपनी के स्टॉक्स को उनके मेन जो वैल्यू है, जो उनका ग्रोथ का जो मैनेजमेंट है या जो भी उनका जो फ्यूचर प्लान है उनके हिसाब से इन्वेस्ट करता है। और जो स्पेकुलेटर होता है वो लोगों की बातों में आ जाता है, मार्केट के बातों में आ जाता है। दूसरा है दोस्तों मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने का दूसरा रूल ये है कि आपको पैसा कभी भी गंवाना नहीं है। इसका मतलब है कि आपको उतना पैसा कभी इन्वेस्ट ही नहीं करना है जिससे आप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। आपको कुछ पैसे को इन्वेस्ट करना है, कुछ पैसे को बचा करके रखना है। दोस्तों मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि अगर आप एक इन्वेस्टर है और आप किसी कंपनी के स्टॉक को 50 रुपए पर खरीदने के लिए तैयार है तो आपको ये चेक कर लेना है कि वो उस कंपनी की जो रियल वैल्यू है, जो स्टॉक की रियल वैल्यू है वो 80 रुपए होनी चाहिए। क्योंकि आपको कभी भी नुकसान वाले स्टॉक्स नहीं खरीदने हैं। आपको हमेशा अपने सेफ्टी का ध्यान में रखना है, आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हमेशा फॉलो करना है, तभी आप आगे जा सकते हैं। वरना बहुत से जो बड़े बड़े इन्वेस्टर भी होते हैं वो इसी मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ध्यान में नहीं रखते हैं और बुरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। तीसरा है दोस्तों मिस्टर मार्केट। दोस्तों बेंजामिन ग्राहम ने इसे एक काल्पनिक कहानी या काल्पनिक किरदार के रूप में स्थापित किया है। मिस्टर मार्केट कोई एक इंसान नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं है जो रियल में एग्जिस्ट करती है। दोस्तों मिस्टर मार्केट हर वो चीज है जिससे आपको नॉलेज मिलता है, ये जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिलता है, चाहे वो न्यूज चैनल हो, चाहे ब्लॉग्स हो, चाहे किसी बुक से हो या किसी व्यक्ति से ही क्यों ना हो। मिस्टर मार्केट का टोटल काम होता है मार्केट की खबर देना। मिस्टर मार्केट वो है जो आपको रोज रोज नए नए खबर देता है। किसी दिन वो मार्केट को बताता है कि मार्केट गिर रहा है, किसी दिन बताता है कि मार्केट बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, किसी दिन वो किसी कंपनी की तारीफ करता है, किसी दिन उसी कंपनी को नीचा दिखाने लग जाता है। दोस्तों मिस्टर मार्केट कभी भी स्टैटिक नहीं होता है, वो सिर्फ मार्केट की न्यूज को एनालाइज करता है। इसलिए आपको कभी भी मिस्टर मार्केट को नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि मिस्टर मार्केट कभी भी उन चीजों पर ध्यान ही नहीं देता है जो मेन पॉइंट्स होते हैं। मिस्टर मार्केट सिर्फ अफवाह के समान है। जैसे न्यूज चैनल्स में या आपके दुनिया में अफवाह फैलती है, वैसा ही मिस्टर मार्केट ये अफवाह फैलाने का एक माध्यम है। चौथा है दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों बेंजामिन ग्राहम के अनुसार अगर आप एक रियल इन्वेस्टर है या आप अभी इन्वेस्टमेंट जस्ट शुरू किए हैं तो आपको डाइवर्सिफिकेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी एक ही कंपनी में पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, अपना सारा कैपिटल एक ही कंपनी के शेयर में लगा देते हैं, तो अगर वो कंपनी बुरी तरीके से फेल हो गई तो आप भी पूरी तरीके से फेल हो जाएंगे। इसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई एक बिजनेस परफॉर्म ना करे, कोई दो बिजनेस परफॉर्म ना करे। वैसे भी दोस्तों अगर आप वॉरेन बफेट को देखेंगे तो उन्होंने अगर
उनके जितने भी इन्वेस्टमेंट है उनमें से 90% इन्वेस्टमेंट उनके फेल है, और जो भी उन्हें आज तक रिटर्न मिला है वो सिर्फ 10% कंपनी से ही मिला है। इसलिए आपको डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान देना चाहिए। जब आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर देंगे तो कुछ में नुकसान होगा, पर जो कुछ एक आध जो फायदे वाले हो जाएंगे वो इतना भरपाई आपकी कर देंगे कि वो आपके नुकसान को भी कवर कर देंगे। इसलिए बेंजामिन ग्राहम ने डाइवर्सिफिकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। पांचवा है दोस्तों लॉन्ग टर्म गेम। दोस्तों लॉन्ग टर्म गेम का ये मतलब होता है कि आपने अगर किसी कंपनी के स्टॉक को खरीद लिया तो आपको रोज ये चेक नहीं करना है कि वो कंपनी ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, उस कंपनी का क्या मैनेजमेंट चल रहा है। आपको रोज उस कंपनी की खबर नहीं लेनी है, बल्कि आपको सबसे पहले उस कंपनी को अच्छे तरीके से एनालाइज कर लेना है। उसके बाद बहुत लंबे टाइम के लिए उसमें इन्वेस्ट करना है। आपको कभी भी 1 महीने 2 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बल्कि आपको 4 साल 5 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। दोस्तों एक बार वॉरेन बफेट से पूछा गया कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट टाइम क्या होना चाहिए या बेस्ट ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि था एवर टाइम। इसका मतलब होता है पूरे जिंदगी के लिए। अगर आप किसी कंपनी के स्टॉक को खरीद लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपने उसको पूरे जिंदगी भर के लिए खरीद लिया है, आप उसके मालिक बन चुके हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म गेम पर ध्यान देना चाहिए। बहुत से लोग इसलिए बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं। दोस्तों शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना एक तरीके से आसान भी हो जाता है, इसलिए वो लोग फ्रॉड कर लेते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको आपका जो नॉलेज है वही काम में आता है। अगर आप लॉन्ग टर्म गेम नहीं खेल सकते तो आपको स्टॉक मार्केट पर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देना चाहिए। छठवा है मार्केट फ्लक्चुएशन। दोस्तों जैसे मिस्टर मार्केट होता है वैसे ही मार्केट फ्लक्चुएशन भी होता है। मार्केट फ्लक्चुएशन का सीधा सा मतलब है किसी दिन मार्केट ऊपर जा रहा है, किसी दिन मार्केट नीचे जा रहा है, किसी दिन मार्केट का कुछ और ही हाल है, किसी दिन कोई खास इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, किसी दिन उसी इंडस्ट्री का दिवाला निकलता जा रहा है। दोस्तों ये मार्केट फ्लक्चुएशन होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि मार्केट पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है, ये पूरी तरीके से ही बहुत हाई वैल्यू पर है। दोस्तों मार्केट फ्लक्चुएशन एक क्राइटेरिया है। जैसे हमारी लाइफ साइकिल होती है, जैसे हमारा हार्ट बीट होता है, वैसे ही मार्केट फ्लक्चुएशन होता है। वो कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। दोस्तों बहुत से लोग इसी कारण स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि वो फ्लक्चुएशन को देखते हैं। दोस्तों मार्केट फ्लक्चुएशन बहुत बेकार चीज़ है। अगर आप घबराते हैं या आप मिस्टर मार्केट के बातों में आ जाते हैं तो आप मार्केट फ्लक्चुएशन के कारण बुरी तरीके से हमेशा डिप्रेशन में रहेंगे, क्योंकि आपको मार्केट में कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो गिरावट दिखेगी ही। इसलिए आपको मार्केट फ्लक्चुएशन पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि आपको लॉन्ग टर्म गेम पर ध्यान देना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना है। सातवां है दोस्तों इंट्रिंसिक वैल्यू। दोस्तों बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि जिस भी कंपनी के स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिस भी बिजनेस में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसकी रियल इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, उसका जो टोटल रेवेन्यू है वो कितना है, उसका जो बैलेंस शीट है वो किस तरीके से है, उसका जो पुराना प्रॉफिट ग्राफ है वो किस तरीके से काम कर रहा है, उनका फ्यूचर प्लानिंग क्या है। और आपको ये भी चेक कर लेना है कि वो कंपनी पिछले इन्वेस्टरों को कितना डिविडेंड देती है। इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। क्योंकि दोस्तों इसमें आपको उस कंपनी के एनुअल अर्निंग को देखना पड़ता है, एनुअल प्रॉफिट को देखना पड़ता है, और पिछले 5 साल के जो भी ग्रोथ उस कंपनी ने किए हैं, जो भी उस बिजनेस ने किए हैं, वो देखना पड़ता है। इससे आपको उस कंपनी का फ्यूचर का कुछ ऐसा चीज मिल जाता है या कुछ संभावना आपको लग जाता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि वो कंपनी आगे ग्रो करेगी या बर्बाद हो जाएगी। आठवां है दोस्तों डिफेंसिव इन्वेस्टर और इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। तो बेंजामिन ग्राहम ने कहा है कि डिफेंसिव इन्वेस्टर उतना ज़्यादा सफल नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से छोटे मुर्गे की तरह होते हैं। वो सिर्फ थोड़ा सा पैसा लगा देते हैं और उसी को बचाने के चक्कर में लगे रहते हैं। उनका ये मानना, ये बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास लोग होते हैं, इनका मानना ये होता है कि अगर मैंने 100 रुपये लगा दिए हैं तो वो 100 रुपये कभी भी 100 से कम नहीं होना चाहिए। अगर वो थोड़ा भी बढ़ जाए तो वो जल्दी ही उस शेयर को बेच देते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा ही नहीं होता कि ये और भी ज़्यादा ग्रो कर सकता है, क्योंकि वो डिफेंसिव होते हैं। और अगर उनका 100 रुपये का वैल्यू 99 रुपये भी हो जाए, 90 रुपये भी हो जाए, तो तुरंत उसे बेचने में लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे और ज़्यादा नीचे आए तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए डिफेंसिव इन्वेस्टर
बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। दूसरा इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। दोस्तों इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वो होते हैं जिनको ये लगता है कि मार्केट आगे जा सकता है। वो कंपनी की टेक्नोलॉजी को देखते हैं, उनके R&D है उनको देखते हैं, या कंपनी का जो फ्यूचर प्लान है, जिस तरीके से वो कंपनी आगे अपने फ्यूचर को देख रही है उसको देखते हैं। और ये हमेशा एंटरप्रेन्योर की तरह ही होते हैं, क्योंकि इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वो इंसान होता है जो एक बिजनेस को अच्छे से समझता है, वो बिजनेस के ग्रोथ को देखता है, बिजनेस के फ्यूचर को देखता है। इसलिए डिफेंसिव इन्वेस्टर ना तो ज़्यादा कमा पाते हैं और ना ही ज़्यादा गवा पाते हैं। वहीं इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं और या तो वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं या फिर पूरी तरीके से ही बर्बाद हो जाते हैं। नौवा है दोस्तों फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट। दोस्तों ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं या जिनको स्टॉक मार्केट पर बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं होता है। ये फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट, जैसे इसमें बॉन्ड्स आ जाते हैं या कुछ स्टॉक्स आ जाते हैं, इसमें कुछ स्थिर आय वाले इन्वेस्टमेंट भी आ जाते हैं। दोस्तों इसमें सरकारी बॉन्ड्स आ जाते हैं या जो प्रीफर्ड स्टॉक्स होते हैं वो आ जाते हैं। इसमें जो इन्वेस्टर होता है उसको स्टैटिक और सिक्योर इनकम हमेशा मिलते ही रहता है। इसलिए फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट उन लोगों के लिए है जो मिस्टर मार्केट की बातों में आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। ये मिडिल क्लास लोगों के लिए है जो ना तो बिजनेस को एनालाइज करते हैं और ना ही अपना टाइम लर्निंग में लगाते हैं। 10वां है दोस्तों चैप्टर 8 और चैप्टर 20। दोस्तों चैप्टर 8 में बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि आपको बाजार के जो साइकिल है उनको देखना है। आपको ये देखना है कि कब बियर मार्केट आ रहा है, कब बुल मार्केट आ रहा है, किस तरीके से वो जो मार्केट है वो काम कर रहा है, किस तरीके से बिजनेस काम कर रहे हैं। वहीं चैप्टर 20 में बेंजामिन ग्राहम बताते हैं कि आपको मार्जिन की विशेषता पर ध्यान देना है, आपको अपने पोर्टफोलियो को ठीक तरीके से एनालाइज करना है। आपको ये देखना है कि आपका पोर्टफोलियो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है और कंपनी का पोर्टफोलियो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इसमें बुल मार्केट और बियर मार्केट पर उतना भी सीरियसली नहीं लेना है, लेकिन आपको हिस्ट्री को देखते रहना है कि उस कंपनी का हिस्ट्री कैसा है या उस कंपनी का जो पिछला रिकॉर्ड है, पिछला जो क्वार्टरली रिकॉर्ड है वो किस तरीके से काम कर रहा है। यही चैप्टर 8 और चैप्टर 20 है। वहीं 11वां है दोस्तों इमोशनल इंटेलिजेंस। दोस्तों इमोशंस ही सबसे ज्यादा इंसान को या तो आगे बढ़ाते हैं या फिर नीचे गिराते हैं। दोस्तों इन्वेस्टमेंट को बहुत से लोग ऐसे देखते हैं जैसे वो कोई बिजनेस है या कोई ऐसी चीज है जैसा कोई गेम खेल रहे हैं। दोस्तों जबकि जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इमोशनल गेम ज़्यादा होता है। ये किसी युद्ध की तरह नहीं होता है जिसमें आपको हाथ पैर चलाना होता है या आपको बहुत ज़्यादा लोगों को मारना होता है। दोस्तों इन्वेस्टमेंट वो चीज़ है, स्टॉक मार्केट वो चीज़ है जिसमें आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना पड़ता है, क्योंकि जब आप पर ज़्यादा लालच आ जाता है तो भी आप बेकार हो जाते हैं, अपने पूरे पोर्टफोलियो को सड़ा लेते हैं। और वहीं जब आप बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं तो भी आप अपने सारे स्टॉक्स को बेचने लग जाते हैं। इससे आपका जो पोर्टफोलियो है वो भी डाउन चला जाता है। इसलिए दोस्तों बेंजामिन ग्राहम ने 11वें पॉइंट में ये बताया कि आपको इमोशनल इंटेलिजेंस पर पहले ध्यान देना है, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस वो चीज़ है जो आपको बर्बाद होने से बचा सकती है। क्योंकि जब आपके इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होगा तो आप कहीं भी टिक नहीं पाएंगे, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे आपकी लाइफ ही क्यों ना हो। इसलिए दोस्तों अगर आप इमोशनली वीक है तो आपको स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट हमेशा इमोशंस के बेस पर चलता है। वो उस इमोशंस पर नहीं चलता कि आपके इमोशंस क्या चल रहे हैं, बल्कि जो मार्केट का इमोशन जो चल रहा है उस हिसाब से आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है। 12वां है दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग। इसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है आपको ये देखना है कि जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो कंपनी रियल में वर्थ इट है, क्या वो उस वैल्यू के लायक है जो आप लगा रहे हैं। दोस्तों बहुत से लोग पेनी स्टॉक्स को बहुत ज़्यादा खरीद लेते हैं, लेकिन इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि वो स्टॉक पेनी स्टॉक तो है, लेकिन उस स्टॉक के रेट इतना कम क्यों है या उसका वैल्यू इतना कम क्यों है। दोस्तों कोई भी स्टॉक बिना कारण के ही पेनी स्टॉक नहीं बनता है, बल्कि उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। अगर किसी स्टॉक का प्राइस कम है तो जरूरी नहीं कि वो धोखे से कम हो गया है या वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बल्कि ये भी हो सकता है कि उसका जो वैल्यू है वो ही बहुत ज़्यादा कम है, या उस बिजनेस का जो फ्यूचर ग्रोथ है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, वो इंडस्ट्री बहुत ही जल्दी बंद होने वाली है। इसलिए आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग करना है, आपको उनके वैल्यूज़ को देखना है जहाँ भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं।
13वां है दोस्तों अपोजिट थॉट्स। अपोजिट थॉट्स एक तरीके से उन लोगों के द्वारा खेला जाता है जो इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं। दोस्तों इनसाइडर ट्रेडिंग हालांकि इलीगल है, लेकिन इसे कुछ इस तरीके से किया जाता है कि ये लीगली काम करने लग जाते हैं। दोस्तों बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपके दिमाग में अपोजिट थॉट डाल देते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई स्टॉक ऊपर जाएगा या कोई स्टॉक का प्राइस बढ़ने वाला है और आप उसे खरीद लेते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टर भी कह सकते हैं या चालबाज भी कह सकते हैं, जिन्हें आप स्कैमर या धोखेबाज भी कह सकते हैं। वो लोग आपके दिमाग में अपोजिट थॉट्स डाल देते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका स्टॉक आगे बढ़ने वाला है, तो आपके दिमाग में अपोजिट थॉट ये डालेंगे कि आपका स्टॉक बुरी तरीके से बर्बाद होने वाला है, आपका स्टॉक बहुत जल्दी ही नीचे आने वाला है। वो इस तरीके से आपको मैनिपुलेट करते हैं कि आप उस स्टॉक को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं और फिर वो उसी स्टॉक को खरीद लेते हैं और उसमें पैसे लगा करके वो और भी ज़्यादा ग्रो करवाते हैं। और दूसरा वही होता है जिसमें अगर आप किसी स्टॉक के बारे में बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, आपको लगता है किसी पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप बिल्कुल भी मान नहीं रहे हैं, तो वो अपोजिट थॉट ये लेकर के आते हैं कि ये कंपनी बहुत जल्दी ही बूम करने वाली है, इस कंपनी का ग्रो होने वाला है। और जब आप उनकी बातों में आ जाते हैं, जब आपकी आंखों में लालच की चमक आ जाती है, तो आप उस स्टॉक को खरीद लेते हैं और इस तरीके से वो आपके पैसे को स्टॉक में डलवा लेते हैं और उस कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ा लेते हैं। और जब उस कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ जाता है, तो आपके जैसे फिर बहुत से लोगों को वो मैनिपुलेट करते हैं और उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करवा लेते हैं। और उसके बाद जब बहुत ज़्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो जो इंसान आपको बताता है, अपोजिट थॉट आपके दिमाग में डालता है, वो अपने शेयर्स को पूरी तरीके से बेच देता है। जिससे क्या होता है, वो अपने शेयर में जितना भी पैसा लगाया होता है वो उसको 2 गुना या 3 गुना करके निकाल लेता है। वहीं आप बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि आपने उनके अपोजिट थॉट को रियल मान लिया होता है। 14वां है दोस्तों रियल इन्वेस्टमेंट और फेक इन्वेस्टमेंट। दोस्तों रियल इन्वेस्टमेंट वो होता है जिसमें आपको एक्चुअल में पता है कि कंपनी एक्चुअल में किस तरीके से आगे परफॉर्म करेगी, किस तरीके से वो बिजनेस का जो बिहाइंड द सीन है वो किस तरीके से चल रहा है। रियल इन्वेस्टमेंट उसे कहते हैं। वही फेक इन्वेस्टमेंट भी होता है दोस्तों। जरूरी नहीं है कि हर इन्वेस्टर रियल इन्वेस्टर ही हो, कुछ फेक इन्वेस्टर भी होते हैं। फेक इन्वेस्टर वो होते हैं जो सिर्फ मार्केट को देखते हैं, वो सिर्फ यही देखते हैं कि मार्केट में क्या खबर चल रहा है या लोग किस स्टॉक के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं, किस इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं। इसे ही फेक इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये सिर्फ लोगों को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, स्टॉक मार्केट को देखते हैं। ये अपने दिमाग का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। या जो रियल बिजनेस है उनके बिहाइंड द सीन को देखते ही नहीं है, ये लोगों की बातों में आ जाते हैं। इन्हें भेड़ चाल के इन्वेस्टर कहते हैं। जो फेक इन्वेस्टर होते हैं भेड़ चाल के साथ में चलते हैं, ये ना तो लॉन्ग टर्म गोल रखते हैं। 15वां है दोस्तों स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया। आपको स्टॉक सिलेक्ट तो करना है, लेकिन सबसे पहले स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया को जरूर चेक कर लेना है। इसमें क्राइटेरिया में आ जाता है दोस्तों वित्तीय स्थिरता, मतलब कंपनी का जो फाइनेंशियल कैश फ्लो है वो स्थिर है, बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है या बहुत ज़्यादा अप हो रहा है, इस पर बिल्कुल भी आपको ध्यान देना है। क्योंकि इनकम रेगुलर होगा तभी आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फायदा होगा। दूसरा है डिविडेंड। आपको देखना है कि वो कंपनी पिछले इन्वेस्टर को किस प्रकार का डिविडेंड देती है, वो कितना % का डिविडेंड देती है। वहीं उस कंपनी का रियल वैल्यू भी देखना है। आपको ये चेक करना है कि जब वो कंपनी लॉन्च हुई थी या जब उस कंपनी ने IPO लॉन्च किया था, तब उस कंपनी का जो रियल वैल्यू था, जो इंट्रिंसिक वैल्यू था, वो कितना था और आज वो कितना है और आगे कितना ग्रो कर सकता है, पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप उसके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देख ले, आप रियल चीज़ को देख ले, तब आप उस स्टॉक को सिलेक्ट करने में बिल्कुल सही क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों मूल्य कमाई का अनुपात भी आपको देखना चाहिए। आपको ये भी देखना चाहिए कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है, उस कंपनी का रियल CEO क्या है, उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है 16वां पॉइंट, जिसे हम अभी बताएंगे। 16वां पॉइंट है यूनिवर्सल लॉ ऑफ इन्वेस्टिंग। दोस्तों बेंजामिन ग्राहम ने इन्वेस्टमेंट पर बुक तो लिखी है, बहुत मोटी बुक है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, लेकिन जो 16वां पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया है। दोस्तों अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं या अपने पैसे को थोड़ा सा भी बढ़ाना चाहते हैं तो 16वां पॉइंट को जरूर ध्यान में रखिए। ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ इन्वेस्टिंग। दोस्तों बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि
इन्वेस्टमेंट करना है वो बात तो सही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए दो चीज़ों का हमेशा ध्यान में रखना चाहिए जो यूनिवर्सली हर जगह काम करता है, चाहे आप किसी भी देश में हो, किसी भी कंपनी में काम या किसी भी कंपनी में पैसे क्यों ना लगाए। वो है दोस्तों, पहला है आपको उस कंपनी में सेफ्टी को देखना है। चाहे आप कितना भी पैसा लगाए, आपको ये देखना है, एग्जिट प्लान हमेशा बना करके ही रखना है। आपको ये प्लान हमेशा पता होना चाहिए कि अगर उस कंपनी में कुछ भी हुआ तो आपकी सेफ्टी की कितनी गारंटी है। आपको रिस्क कैपेसिटी है उसको चेक करते रहना है। आपको ये देखना है कि कहीं आप सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, यूनिवर्सल लॉ का मतलब होता है कि आपको इन्वेस्टिंग में सबसे पहले सिक्योरिटी को देखना है। आपको अपने पैसे जितने भी लगाए हैं उनको डुबाने की कोशिश नहीं करना है। आपको ये देखना है कि वो जो पैसा आप लगा रहे हैं उसकी सेफ्टी की चांसेस कितना है। वहीं दूसरा है दोस्तों इंट्रिंसिक वैल्यू एनालिसिस। इसका मतलब है कि आपको उस चीज का जो रियल वैल्यू है, जो मार्केट में चल रहा है वो नहीं, जो अफवाह चल रहा है वो नहीं, बल्कि जो कस्टमर के दिमाग में बैठा हुआ है, जो उस कंपनी के सीईओ के दिमाग में बैठा हुआ है, या जो रियल जिस तरीके से उसका बैलेंस शीट है वो भी रियल वाला, ना कि मैनिपुलेटेड वाला, क्योंकि बैलेंस शीट को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। जो रियल सेटिस्फेक्शन है उनके कस्टमर का, जो रियल उनके रेटिंग है, उस चीज़ को देखना है। इससे आपको पता चलेगा कि वो एक्चुअल में वर्थ इट है या नहीं है, क्योंकि बहुत बार मार्केट को मैनिपुलेट भी किया जाता है। कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो मार्केट को मैनिपुलेट करके अपना फायदा करवा लेते हैं और बाकी इन्वेस्टरों का नुकसान करवा देते हैं। इसलिए यूनिवर्सल लॉ ये कहता है कि पहला तो आपको अपने सिक्योरिटी को ध्यान में रखता है, और दूसरा उस बिजनेस के फंडामेंटल्स को समझना है, उस बिजनेस के बिहाइंड द सीन को, हर एक चीज़ को समझना है, तब आप अच्छे से इन्वेस्टर बन सकते हैं। चलिए दोस्तों, इन पूरे 16 पॉइंट्स को हम डिटेल में बता तो चुके हैं, पर इन्हें दोबारा समराइज कर देते हैं। पहला, इन्वेस्टर वर्सेस स्पेकुलेटर। दूसरा, इन्वेस्टर वो है जो रियल चीज़ को देखता है, स्पेकुलेटर अफवाह पर ध्यान देता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हमेशा सेफ्टी पर ध्यान दीजिए, कभी भी पैसे गवाइए मत। तीसरा है मिस्टर मार्केट। मिस्टर मार्केट आपको सिर्फ घबराहट दिलाने के लिए आता है, इसकी बातों को बिल्कुल भी मत सुनिए। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए। पांचवा है लॉन्ग टर्म गेम। दोस्तों, कभी भी शॉर्ट टर्म गेम मत खेलिए, बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। छठवा है मार्केट फ्लक्चुएशन। मार्केट फ्लक्चुएशन उसी तरीके से जिस तरीके से आपका हार्ट रेट है या आपका जो ब्रीदिंग है। सातवां इंट्रिंसिक वैल्यू। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले उसके रियल वैल्यू को देखिए। आठवां डिफेंसिव इन्वेस्टर। डिफेंसिव इन्वेस्टर वो है जो एक बार पैसा लगा दे तो उसे हमेशा बचाने के फिराक में रहता है। इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वो है जो एक रिस्की गेम खेलता है, या तो वो पूरी तरीके से बर्बाद होता है या पूरी तरीके से आबाद होता है। नौवां है फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट। अगर आप बहुत ज़्यादा डरते हैं स्टॉक मार्केट से तो आप बॉन्ड पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, सरकारी बॉन्ड्स या प्रेफर्ड स्टॉक्स को चूज कीजिए। 10वां है चैप्टर 8 और 20। इसमें बुल मार्केट, बियर मार्केट और बाजार का जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, जो उस बिजनेस का जो रियल हिस्ट्री है, उस पर ध्यान देने के लिए किया गया है। 11वां इमोशनल इंटेलिजेंस। दोस्तों, इन्वेस्टिंग करना उतना टेक्निकलिटी नहीं है, बल्कि ये इमोशनली ज़्यादा इंटेलिजेंस होने की बात है। 12वां है वैल्यू इन्वेस्टिंग। आपको उस चीज़ों में इन्वेस्ट करना है जो रियल में वर्थ इट हो, जिसका रियल में वैल्यू हो। 13वां है अपोजिट थॉट। अपोजिट थॉट वो है जो कोई दूसरा इंसान आपके दिमाग में डालता है और आपको मैनिपुलेट करके आपके पैसे डुबा देता है, खुद का फायदा करवा लेता है। 14 है रियल इन्वेस्टमेंट वर्सेस फेक इन्वेस्टमेंट। रियल इन्वेस्टमेंट वो होता है जिसमें वो उस कंपनी की हर एक चीज़ को समझता है। फेक इन्वेस्टमेंट वो होता है जो लोगों के बहकावे में आ जाता है या भीड़ चाल की तरह इन्वेस्टमेंट करने लग जाता है। 15 है स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया। स्टॉक सिलेक्शन करने के पहले उस कंपनी के रियल वैल्यू को देखिए, तभी आप उस स्टॉक को। 16 है यूनिवर्सल लॉ ऑफ इन्वेस्टिंग। आपको कभी भी पैसे को डुबाना नहीं है, और दूसरा, जहां भी इन्वेस्ट करें पहले उसके बारे में खूब सारा रिसर्च कर ले। जितना ज़्यादा रिसर्च करेंगे उतना आपके पैसे का ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। धन्यवाद।